स्वागत है। मेरे सामने Xiaomi Watch 2 Pro है और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इस घड़ी पर अपने एंड्रॉयड फ़ोन के लिए फ़ोन नोटिफिकेशन कैसे सक्षम करें। मूल रूप से अगर आप अपने फ़ोन से नोटिफिकेशन अपनी घड़ी पर प्राप्त करना चाहते हैं, जब हम शुरू करते हैं, अगर आप अपने फ़ोन से नोटिफिकेशन घड़ी पर प्राप्त करना चाहते हैं तो घड़ी को फ़ोन के साथ माई फिटनेस एप्लीकेशन के माध्यम से पेयर होना चाहिए। एक बार डिवाइस पेयर हो जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हमें यह सुनिश्चित करना है कि माई फिटनेस एप्लीकेशन और आपके फ़ोन को नोटिफिकेशन भेजने के लिए आवश्यक अनुमतियां दी गई हैं। माफ़ कीजिए, नोटिफिकेशन आपकी घड़ी पर भेजने के लिए। इसके लिए हमें माई फिटनेस एप्लीकेशन खोलनी होगी। डिवाइस आइकन पर टैप करें और यहाँ आपको अपनी Xiaomi Watch 2 Pro दिखनी चाहिए। अब नोटिफिकेशन और कॉल्स नामक विकल्प खोजें और उस पर टैप करें। ऐप नोटिफिकेशन पर टैप करें। अगर आपके पास आवश्यक अनुमतियां नहीं हैं तो संभवतः आपको स्क्रीन पर यह पॉपअप दिखाई देगा। अगर आप इसे देखें तो ओके पर टैप करें। यह आपको डिवाइस और ऐप नोटिफिकेशन की ओर ले जाएगा। यहाँ आपको माई फिटनेस एप्लीकेशन ढूंढनी है, उस पर टैप करें और फिर अलाउ नोटिफिकेशन एक्सेस के बगल में दी गई स्विच पर टैप करें और फिर अलाउ पर टैप करें। और जैसे ही आप नोटिफिकेशन एक्सेस सक्षम कर देते हैं, आप वापस ऐप पर जाने के लिए बैक बटन पर टैप कर सकते हैं। अब हम ऐप नोटिफिकेशन को चालू करने के लिए स्विच पर टैप करके इसे ऑन करने की कोशिश कर सकते हैं और ये चालू हो जानी चाहिए। यहाँ हमारे ऐप नोटिफिकेशन की सेटिंग्स हैं और आपके पास जैसे कि वेक स्क्रीन को सक्षम करने का विकल्प है। अगर ये विकल्प चालू है और आपको अपनी घड़ी पर नोटिफिकेशन मिलता है तो यह स्क्रीन को जगा देगा। और फिर हमारे पास मिरर फोन नोटिफिकेशंस और कस्टम नोटिफिकेशंस के विकल्प हैं। मिरर फोन नोटिफिकेशंस का मतलब है कि यह आपके फ़ोन की नोटिफिकेशन सेटिंग्स को घड़ी पर भी दिखाएगा। तो अगर आपके फ़ोन पर कुछ ऐप्स के लिए नोटिफिकेशन सक्षम हैं तो वे आपकी घड़ी पर भी सक्षम हो जाएंगे। लेकिन अगर कुछ ऐप्स के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर बंद हैं तो घड़ी पर भी वे बंद ही रहेंगे। यह आपके फ़ोन की सेटिंग्स घड़ी पर दिखाएगा। कस्टम नोटिफिकेशंस आपको अलग से सेट करने की सुविधा देता है। आप इसे अपनी पसंद के अनुसार सेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन के लिए नोटिफिकेशन की सुविधा को अपने फ़ोन में सक्रिय कर सकता हूं और इसका परिणाम यह होगा कि अब जब भी मेरे मोबाइल फ़ोन पर डिस्कॉर्ड से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन प्राप्त होगा तो वह नोटिफिकेशन मेरी स्मार्ट वॉच की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। ठीक है, और अब यदि आप यह चाहते हैं कि कॉल्स के नोटिफिकेशन भी आपकी घड़ी पर दिखें तो इसके लिए आपको कुछ आवश्यक परमिशन अपने डिवाइस में जाकर देनी होंगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, डिवाइस पेज पर यह मैसेज है कि इनकमिंग कॉल अलर्ट्स प्राप्त करने के लिए आपको परमिशन देनी होगी। आप टर्न ऑन पर टैप करें, फिर अलाउ पर टैप करें और आवश्यक परमिशन दे दें। और अब मुझे यकीन नहीं है कि यह कहाँ है। मुझे लगता है कि और में है। नहीं, सिस्टम। आमतौर पर यहाँ इनकमिंग कॉल्स का विकल्प होना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश ये नहीं है। हाँ, मुझे नहीं पता क्यों ये गायब हो गया, लेकिन मूल रूप से इस समय कॉल्स के लिए नोटिफिकेशन सक्षम होने चाहिए और यह विकल्प नोटिफिकेशन और कॉल्स मेनू में होना चाहिए। किसी कारण से यह यहाँ नहीं है, लेकिन शायद ऐप में कोई बग है या कुछ और समस्या है। और जब आप परमिशन की अनुमति दे देते हैं तो आपको कॉल्स के लिए नोटिफिकेशन भी मिलने चाहिए। ठीक है, इस समय नोटिफिकेशन काम करने चाहिए क्योंकि हमने सभी परमिशन की अनुमति दे दी है। तो मैं इसे टेस्ट करने जा रहा हूँ। मैं खुद को डिस्कॉर्ड पर एक मैसेज भेजने जा रहा हूँ। और किसी कारणवश हमें अपने फ़ोन पर डिस्कॉर्ड से नोटिफिकेशन नहीं मिला तो मैं चेक करूँगा कि मैं लॉग इन हूँ या नहीं। मैं लॉग इन हूँ, तो हमें नोटिफिकेशन मिलने चाहिए जैसा कि उम्मीद है। लेकिन किसी कारणवश हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। तो हम इसका निवारण करने का प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहले मैं जो करने जा रहा हूँ वह है ब्लूटूथ को बंद करना। साथ ही मैं डू नॉट डिस्टर्ब मोड चालू करूँगा। 1-2 सेकंड इंतज़ार करूँगा, फिर डू नॉट डिस्टर्ब मोड बंद करूँगा, ब्लूटूथ चालू करूँगा और अब फिर से कोशिश करते हैं। अब भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो एक और चीज़ जो मैं करने वाला हूँ वो है अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना। ओह, नोटिफिकेशंस, तो ये ऐप्स में जाएगा। नहीं, ऐप्स नहीं, मैं कहना चाहता हूँ ये नोटिफिकेशंस में जाएगा इस बार की बजाय,
और डिस्कॉर्ड को ढूंढूंगा और डिस्कॉर्ड के लिए नोटिफिकेशंस ऑन हैं, लेकिन मैं उन्हें 1 सेकंड के लिए ऑफ करूंगा, फिर से ऑन करूंगा। ठीक है। और एक और चीज़ जो हम आजमा सकते हैं वो ये है कि ब्लूटूथ को बंद करना है और फिर थोड़ा सा इंतज़ार करके ध्यान से देखना है कि अब नोटिफिकेशन आते हैं या नहीं आते हैं। अब भी अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये वाकई में दिलचस्प है असल में। तो अब मैं डिस्कॉर्ड को एक बार फिर से खोलने वाला हूँ। ये नोटिफिकेशन प्राप्त कर रहा है तो इसे सही से काम करना चाहिए। नोटिफिकेशन सक्षम है। दिलचस्प है। ठीक है, तो मेरे पास आखिरी उपाय है, मैं बस फ़ोन को रीस्टार्ट करने वाला हूँ। तो मैं पावर बटन को दबाकर रखूँगा, रीस्टार्ट पर टैप करूँगा और जब तक ये रीब्यूट नहीं हो जाता तब तक इंतज़ार करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। तो फ़ोन ने रीबूट करना पूरा कर लिया है। ब्लूटूथ चालू है और डू नॉट डिस्टर्ब मोड बंद है। तो चलिए अब एक और मैसेज भेज कर देखते हैं। किसी वजह से मुझे अभी भी डिस्कॉर्ड से नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं। दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प है। ओह, हमें मिल गया कुछ समय बाद। तो हमें अपने फ़ोन पर भी नोटिफिकेशन मिला और अपनी घड़ी पर भी। तो ये काम कर रहा है। मुझे लगता है कि शायद रीब्यूट करने से मदद मिली। किसी वजह से पहले नोटिफिकेशन नहीं आ रहे थे, लेकिन अब हमें मिल रहे हैं, यानी अब नोटिफिकेशन आ रहे हैं और हम आसानी से मैसेज और नोटिफिकेशन अपनी घड़ी पर भी पा सकते हैं, जिसका मतलब है कि यह काम कर रहा है। और इसी तरह आप इस घड़ी के लिए अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर फ़ोन नोटिफिकेशन सक्षम कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।